चाय पी लो फ्रेंड्स। ले जी, आज हमारे साथ अरहम है। पहले हमारे साथ हाजिक थे इंटरव्यू में, तो आज एक छोटा सा क्विक इंटरव्यू हम करेंगे अरहम के साथ। अरहम जो है वो हाजिक के बड़े भाई हैं, तो अब इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनकी एज के सबसे हिसाब से। पहले तो 14 अगस्त मुबारक। हाँ जी, सबको 14 अगस्त मुबारक। अच्छा, तो अरहम आप मुझे बताएं, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 4th क्लास में हूँ। 4th क्लास में, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम कब हो रहे हैं फाइनल? मेरे एग्जाम आई डोंट नो। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने जॉब का नाम सुना है और बिजनेस का नाम सुना है, यस। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जॉब और बिजनेस एक ही चीज होती है। एक चीज़ कैसे होती है? मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ। नहीं, जॉब अलग चीज होती है। वो होती है वो क्या कहते हैं दूसरे। जी, जॉब और इंटरव्यू का बता रहे थे आप। जॉब और इंटरव्यू एक ही होता है। ओह सॉरी, जॉब और बिजनेस का पूछा था। वो जो बिजनेस होता है वो बड़े लोग करते हैं, मतलब वो खुद से वो उसके मेन होते हैं, बॉस होते हैं। और जो जॉब करते हैं ना, वो बीच में अपार्टमेंट में उसके काम करते हैं, वो दूसरे होते हैं। और बॉस होते हैं जो बिजनेस करते हैं। अच्छा, आपके बाबा जो हैं वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? वो मुझे तो मेरे बाबा का इतना नहीं पता वो करते क्या है। ये भी नहीं पता कि क्या करते हैं? मुझे पता तो है वो क्या काम करते हैं। वो बॉयलर इंजीनियर है। हाँ, तो वो जॉब करते हैं या बिजनेस है ये? वो जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि हम जो लोग हैं, आपके बाबा के जो भाई हैं, सारे के सारे, हम आपके चाचू और आपके तायाबू, सारे के सारे मिला के, ये सब लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? वही चाचू करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। वो बाकी सारे जॉब्स करते हैं। वो क्या ऐसा काम करते हैं कि हम उनके काम को बिजनेस कहते हैं और अपने काम को हम जॉब कहते हैं? आप जो है वो आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शॉप खुद से की है, अब उन्होंने अपनी शॉप खुद से बनाई है, वो अपनी शॉप के मेन बॉस हैं। ओके, गॉट इट। अब ये क्लियर आपने एक जवाब दे दिया। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपने चेक का नाम सुना, जो कहते हैं चेक साइन करके देते हैं? यस। अब मुझे बताएं कि चेक में और कैश में क्या फ़र्क होता है? चेक में ये फर्क होता है कि जो बहुत ज्यादा अमाउंट होती है ना, उसको तो हम एक साथ नोटों में तो दे नहीं सकते, उसको गिनने में भी बहुत होगा। इसीलिए उसका हम लोग एक चेक लिख कर दे देते हैं उसको वो उस चेक को वो पैसों में बदलवा लेता है बैंक से, ठीक है। और हम लोग का जो कैश होता है वो तो थोड़ी अमाउंट होती है, और उसको हम लोग इजीली दे सकते हैं एक दूसरे को, अगर 2-3 हज़ार हो तो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि ऑफिस और शॉप में क्या डिफरेंस होता है? ऑफिस और शॉप जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, अगर वो हम लोगों ने खुद बनाई होती है, वो इतनी आला शॉप नहीं होती, मतलब वो छोटी मोटी शॉप होती हैं जिसमें चीजें मिलती हैं, और वो एक ही पोर्शन की होती हैं शॉप्स। अगर घर के अंदर शॉप बनानी है तो उसके जितना घर के हिसाब से होता है वो होता है। और जो हमारा ऑफिस होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे पोर्शन होते हैं, लेकिन हम उसमें रहते नहीं है, उसके अंदर काम करते हैं, उसमें चीजें ही भेजते। नहीं, कुछ शॉप्स तो होती हैं जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे हम ये डी ग्राउंड में जाते हैं शॉपिंग करने। नहीं, वो तो शॉपिंग मॉल्स होते हैं बड़ी बड़ी। आपने तो शॉप्स का पूछा है ना, छोटी छोटी। नहीं, कुछ लोगों की शॉप्स इतनी खुली होती हैं, अंदर आप उसके अंदर जाओ, शॉप के अंदर कपड़ों की शॉप्स जो होती हैं कुछ, वो इतनी सारी चेयर्स लगी होती हैं, वो कई दफ़ा तो वो ऑफिस से भी बड़ी हो जाती हैं। नहीं, इतनी बड़ी अगर होती तो उन लोगों को उसकी जगह ऑफिस ही खड़ा कर लेना। ये जैसे आप ये जहाँ जाते हो शूज़ लेने, ठीक है, ये आपके अरफा के स्कूल के सामने शूज़ की जो दुकान है, स्टाइलो की, देखो दुकान कितनी बड़ी है, हाँ जी। पोर्शंस भी हैं उसमें, देखिए ना, वो शॉप है। तो ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा रॉन्ग हो गया है, तो सॉरी। अच्छा, यानी कि इसका आपको ज़्यादा नहीं पता। नो। अच्छा, हम ये बताएं मुझे कि, अच्छा मुझे ये बताएं कि हमें बिजनेस करना चाहिए या हमें जॉब करनी चाहिए? बिजनेस
ये हम लोग खुद नहीं बता सकते, ये हम लोगों को ये हमारी आगे जाके पढ़ाई और किस्मत ही हमें बता सकती है कि आपको क्या मिलेगा, जॉब मिलेगी या बिजनेस होगा। जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरह होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो अपना खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं। और जो दूसरे होते हैं, जो कम पढ़ाई करते हैं, जो सेंटर में आते हैं, वो जॉब्स लेते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा आता है और फिर वो भी बिजनेस करते हैं या फिर अपना घर बनवाते हैं और अपनी ज़िंदगी बस। नहीं, यानी कि हम सारे लोग जॉब कर रहे हैं, आपने मुझे पहले कहा। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कम पढ़ाई की है और हमारे पास कम पैसे थे, इस वजह से हम जॉब कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, मैंने कहा बाद में हमारे पास जॉब कर करके ज़्यादा पैसे आएंगे, उसको आप अपनी मर्जी से आप उसको बिजनेस में लगाएंगे या घर में लगाएंगे, वो आपकी मर्जी। मैंने ये नहीं बोला कि आप लोगों ने कम पढ़ाई की है और वो आप लोगों के पास कम पैसे, मैंने ये नहीं बोला। पढ़ाई भी उनकी अच्छी होती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो बिजनेस करे अपना। और इसका मतलब है कि फहीम चाचू की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, इस वजह से उन्होंने बिजनेस किया। नहीं, उन्होंने तो अपनी खुद की शॉप है ना, वो एक बिजनेस टाइप का ही है। बिजनेस ही है ना वो भी। हाँ, उस टाइप का ही है। तो फिर ये इसका मतलब उनके पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे और उन्होंने पढ़ाई भी बहुत ज्यादा की है, इसलिए वो बिजनेस करते हैं। वो उनका बिजनेस इतना हाई तो नहीं होता जिनका ज्यादा हाई होता है। वो उनको ज्यादा पैसे भी मिलते हैं और उनका नाम भी बहुत होता है दुनिया में। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप बड़े होके क्या बनेंगे? मैं बड़ा के फौजी बनूंगा। फौजी जो है वो जॉब करता है या बिजनेस करता है? फौजी जॉब भी नहीं करता, वो बिजनेस भी नहीं करता। क्या वो करता है? अपने मुल्क की हिफाजत करता है। हिफाजत कैसे करता है? अब वो कुछ कमाएगा, उसको खाएगा, बच्चों को खिलाएगा, तो इन सारे कामों के लिए उसको जॉब या फिर बिजनेस तो चाहिए। अगर वो सिर्फ मुल्क की हिफाजत करता रहे तो उसके घर में पैसे कहाँ से आएंगे? वो जो मुल्क की हिफाजत करता है उससे भी उसको बहुत पैसे मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? वो उसको पैसे देते हैं। वो जॉब या बिजनेस नहीं है, मतलब उसको बोलो हम लोग खतरे के खिलाड़ी बन गए। नहीं, फौजी को पैसे कौन देता है? फौजी को पैसे कमिश्नर देते हैं। कमिश्नर के पास कहाँ से आते हैं? वो क्यों देगा फौजी को पैसे? ओ भाई, वो अपनी जान दांव पे लगा के क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को बचाते हैं। चोट लगी इसमें। अच्छा, कमिश्नर फौजी को पैसे देता है और फौजी ना जॉब करता है ना बिजनेस करता है। ओके, यही कहा है ना आपने? हाँ जी। और वो कमिश्नर उसको बस पैसे दे देता है कि यार तुम अपनी जान दांव पर लगा के उसकी हिफाजत कर रहे हो मुल्क की, ठीक है? अच्छा, ठीक हो गया। यानी कि आप ना जॉब करेंगे ना बिजनेस, आप फौजी बनेंगे और कमिश्नर आपको पैसे दिए जाएगा। हाँ। यानी कि आप अपनी बस जान हमारी जेब पूरी फुल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। चले, आज के लिए इतना काफ़ी। एक क्वेश्चन आपने मुझसे कहा था कि वो पूछिएगा, तो मुझे बताएं आप वो 3 वजह बताएं जिनकी वजह से आप लेट होते हैं खेल से जब घर वापस आते हैं, तो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से आप लेट होते हैं? पहली वे तो यही है, पहली वे हमारी लास्ट है, क्योंकि आई एम नेवर लेट। यानी कि आप लेट ही नहीं होते? नहीं। तो फिर यानी कि ये आपने मुझे बुद्धू बनाया है? जी हाँ जी। यार ये रिकॉर्ड हो गया यार, मुझे पता होता मैं ये क्वेश्चन ही नहीं करता। चले, खैर आज के लिए इतना इंटरव्यू काफ़ी है, तो इंशाल्लाह हम दोबारा भी कभी इनका इंटरव्यू करेंगे कुछ मजीद सवालात के साथ। हाँ, अगले साल मिलूंगा अगर इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आए तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।